वजारत दाखिला ने TLP को कालअदम जमात करार दे दिया, नोटिफिकेशन भी जारी। TLP को फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल कर दिया। जमात को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालअदम करार दिया। वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल। वजारत कानून अटारनी जनरल और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। विफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खारिज हलाक, 5 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की अस्करी महारत से की गई कार्रवाई में खारिज को फरार होने का मौका न मिल सका। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और अमन व अमान की बहाली तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरहद पार TTP का भर्ती और तरबियती नेटवर्क बेनकाब। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। कहा, अफगान खुदकुश बमबार वसीम अरखी गोश्ता नगरहार का रहने वाला है। अफगान खुदकुश बमबार वसीम ने 2023 में जलालाबाद मदरसे में दाखिला लिया। जमातुल हरार के एक कारिंदे ने खुदकुश बमबार की तरबियत के लिए राज़ी किया। अगस्त 2023 में कन्नड़ के एक मदरसे में खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। शोंकड़े कन्नड़ का तरबियती मरकज़ मौलवी बसीर ने ज़ेर इंतज़ाम है, जो TTP कमांडर वली खुरासानी का भाई है। पंजाब में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए 15 रोज़ की मोहलत। असलहा जमा ना करवाने पर CCD एक्शन लेगी। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा, CCD की जुराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। संगीन जुराइम के खात्मे के लिए पुलिस से मिलकर काम कर रहे हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा, डकैती की वारदातों में 75% कमी आई। सूबे से जुराइम के खात्मे के लिए कोशां हैं। पंजाब में शूटर और गैंग माफिया का खात्मा कर रहे हैं। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। तिजारत, मईशत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज़ होगा। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारा खिता मौजूदा बेल्ट रोड इनिशिएटिव का रवाबित का महवर रहा है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मेरी टाइम सिल्क रोड शामिल है। आज किसान पर तवज्जो ना दी तो किसी हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान होगा। किसान को मजबूत करेंगे तो मईशत मजबूत होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो किसान को मजबूत बनाने की बात करते हैं। विफाकी हुकूमत से आज फिर अपील करती हूँ, किसानों को मजबूत करें। ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने मावराए अदालत हिरासती कत्ल फसाद फिल अर्ज करार दे दिया। बलूचिस्तान में FC की फायरिंग से जाम हक तालिब इल्म हयात के कत्ल केस का फैसला जारी। एहलकार की सजाए मौत के खिलाफ अपील खारिज। अदालत ने कहा कि FC एहलकार का जुर्म बुज़दिलाना, बेईमाना और अवामी ज़मीर को झंझोड़ने वाला है। FC की जिम्मेदारी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है, शहरियों पर गोलियां चलाना नहीं। मावराए अदालत कत्ल आइन और बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसे वाक़यात में नरमी या हमदर्दी मुआशरे में लाकानूनियत को बढ़ाती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास महकमा इत्तलात के तहत तैयार की जाने वाली नई दस्तावेजी और फीचर फिल्मों की मार्केटिंग, नुमाइश और अवामी रसाई से मुतल्लिक उमूर पर भी गौर। कहा, सिंध हुकूमत सकाफत, तारीख और अवामी जिद्दोजहद को उजागर करने के लिए जदीद मीडिया और फिल्म साजी को मौसर जरिया समझती है। महकमा इत्तलात के ये मनसूबे सूबे के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नुमाया करेंगे। सिंध हुकूमत फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रही है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला इजलास मौखिर। इजलास कल शाम 7 बजे ऐवान सदर में सदर जरदारी की ज़ेर सदारत होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास मुलतवी होने की वजह चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत बताई जा रही है। सदर चौधरी यासीन की सरबराही में आज़ाद कश्मीर की क़यादत शरीक होगी। फरयाल तालपुर, चौधरी रियाज और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत मुतवक्के।
ذرائع کے مطابق اجلاس میں آزاد حکومت کے ساتھ تعلقات اور آئندہ سیاسی حکمت عملی پر اہم فیصلہ متوقع ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر کا 78واں یوم تاسیس۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد مکار بھارت کی کشمیر کو ہڑپ کرنے کی سازشیں شروع۔ کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ ساز باز کر کے جنت نظیر وادی کو بھارت سے ملانے کا منصوبہ بنایا۔ 24 اکتوبر 1947 کو کشمیری عوام نے خونی تحریک کی بدولت ڈوگرا رات سے ایک حصے کو آزاد کروایا۔ جدوجہد کی بدولت آزاد حکومت کا قیام عمل میں آیا۔ یہ دن کشمیر کی آزادی، خود ارادیت اور قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ بھمبر میں آزاد کشمیر کا 78واں یوم تاسیس قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی تقریب ڈی سی آفس سبززار میں ہوئی۔ سائرن بجا کر دن کا آغاز کیا گیا۔ پرچم کشائی کے بعد پولیس کے دستے کی سلامی۔ تقریب میں ملی نغمے گونجتے رہے۔ آزادی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ صدر، وزیر اعظم اور وزراء کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب میں شہدائے کشمیر کو شاندار خراج عقیدت، سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں، تعلیمی اداروں میں تقاریب، عوامی مقامات پر پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعرے گونجتے رہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 30 اکتوبر کو جنوبی کوریا میں چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے۔ پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ آج رات ملائیشیا کے لیے روانہ ہوں گے، جبکہ وہ جاپان اور جنوبی کوریا بھی جائیں گے، جہاں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن اجلاس کے دوران وہ چینی صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ 500 سال بعد کسی برطانوی بادشاہ کی پوپ سے ملاقات۔ برطانوی بادشاہ چارلز اور ملکہ نے پوپ لیو سے ملاقات کی۔ شاہی جوڑا سرکاری دورے پر ویٹیکن آیا اور پوپ لیو سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بادشاہ چارلز اور ملکہ نے ویٹیکن میں منعقد دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی۔ کیتھولک چرچ اور چرچ آف انگلینڈ کی ایک ساتھ دعائیہ تقریب تاریخ کا حصہ ہے۔ 500 برس قبل انگلینڈ کے بادشاہ ہنری ہشتم نے روم سے تعلق توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ برطانیہ کے بادشاہ نے دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ اور جنگ بندی کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں موجودگی بڑھا رہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی میڈیا سے گفتگو، کہا غزہ امن منصوبے پر اچھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی امن پلان پر عمل درآمد جاری ہے۔ امریکہ کا کام غزہ میں کسی نئے تصادم کو روکنا ہے۔ غزہ میں سیکیورٹی کے لیے بین الاقوامی سیٹلائزیشن فورس کے قیام پر بھی کام کر رہے ہیں۔ مزید بولے، غزہ کو اسلحے سے پاک کریں گے۔ غزہ کے مستقبل میں حماس اور انروا دونوں میں سے کسی کا بھی کوئی کردار نہیں ہوگا۔